Morning students, welcome back to another video. We are going to study the chapter number 4 agriculture. आज हम इसके आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एफर्ट्स करना जिससे जो फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके और जैसे कि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके, तो ये होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये कैसे किया जा सकता है? जैसे कि जो क्रॉप्ड एरिया है उसको इंक्रीज़ करके, प्लस नंबर ऑफ़ क्रॉप्स को ग्रो करके और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, अच्छे फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके, प्लस जो वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उसको डाला जाए ताकि जो ऊपर यील्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। मशीनाइजेशन एग्रीकल्चर मतलब मशीन का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये भी अनदर एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और जो इसका अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एम ये है कि फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना। फूड सिक्योरिटी का मतलब देख लेते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो एनफ अमाउंट ऑफ फूड है या फिर जो सफिशेंट फूड है उसको एक्सेप्ट कर पाएँ और जो फूड उनको मिल रहा है सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड हो। ऐसा नहीं है कि उसमें केमिकल्स हों, ऐसा होना चाहिए जैसा हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और जो डाइटरी नीड्स होती हैं लोगों की, जो फूड प्रेफरेंस होती है ताकि वो लोगों को मिल पाए प्रॉपर तरीके से, ताकि लोग हेल्दी और एक्टिव जी पाएँ, उसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर आपको पता ही है कि वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रैक्टिस की जाती है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होते हैं, लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर। लार्ज होल्डिंग पर क्या होता है कि कम कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ग्रो की जाती है, जैसे यूएसए। ये नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ए फार्म इन इंडिया। यहाँ पर एक केस हिस्ट्री दी गई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में फार्मिंग कैसे होती है और यूएसए में कैसे होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया में कैसे होती है। और जो पीजेंट्स की यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि मुन्ना लाल जो होता है वो एक गांव में रहता है जिसकी ज़मीन 1.15 हेक्टर्स में है। तो जो ये मुन्ना लाल होता है ये वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को ख़रीदता है, यानी अल्टरनेटिव ईयर्स में ख़रीदता है, यानी एक साल छोड़ के एक साल ये सीड्स ख़रीदता है ताकि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाए और सीड्स की वैरायटी इसको अच्छी मिल पाए। इसलिए तो लैंड जो होती है वो फर्टाइल होती है। ये 2 क्रॉप्स ग्रो करता है एक साल में, व्हीट एंड राइस या पल्सेस। तो जो फार्मर है ये एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड से, एल्डर से और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो की जाए। तो ये ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करता है। प्लोइंग करने के लिए ये ब्लॉक को रेंट पर लेता है प्लोइंग करने के लिए। इससे लैंड जो है वो लूजअप भी हो जाती है और फर्टाइल भी हो जाती है, तो क्रॉप्स को ग्रो करना आसान हो जाता है। तो साथ ही साथ वो इरिगेशन के लिए साथ में ट्यूबवेल होता है उसको भी वो रेंट पर लेता है ताकि वो अपनी ज़मीन को इरिगेट कर पाए। मुन्ना लाल के पास 2 बुफेलोज और कुछ हैंड्स होती हैं। वो मिल्क को सेल करता है, जो टाउन में जो कोऑपरेटिव स्टोर है उसमें जाकर ये बेचता है। और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी होते हैं जहाँ पर लोग इनको एडवाइस करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फॉडर्स के बारे में, जो चारा है उनको उनके टाइप्स के बारे में जो इनको एनिमल्स में के काम आ सके। प्लस इनको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताते हैं ताकि जो उनके पास लिव स्टॉक है उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात भी बताते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से कैसे ब्रीड को आगे बढ़ाया जा सके और जो एक फैमिली मेंबर्स हैं वो इनके फार्म
एक्टिविटीज़ में इनका साथ देते हैं और जो ये कभी कभी बैंक से क्रेडिट भी लेते हैं या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी क्रेडिट लेते हैं ताकि वो HYV सीड्स को खरीद सकें और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि नॉर्मल सीड्स से बेटर क्वालिटी के होते हैं। अब जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो मंडी में जाकर बेच देते हैं ताकि इनके पास स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनको वो प्रोड्यूस मार्केट में बेचना पड़ता है, चाहे मार्केट में इनको नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो रिसेंट ईयर्स में देखा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उसको। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ए फार्म इन द USA। जो USA के लैंड फार्म हैं उनका एवरेज साइज़ है वो इंडिया फार्म से कई गुना ज़्यादा होती है। अगर USA की बात करें तो इसका 250 हेक्टर्स फार्म का साइज़ होता है। तो यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली मेजर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो होती है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर केन। अब जैसे हमने मुन्ना लाल की कहानी में पढ़ा इंडिया का, तो वैसे ही हम USA के एक जॉय हॉर्न जो कि मिड वेस्ट USA के एक फार्मर हैं, उसके पास 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड है जहाँ पर ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर कॉर्न को ग्रो करते हैं। आफ्टर मेकिंग श्योर ये यहाँ पर मतलब ये देखते हैं कि जब भी ये क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तब भी ये देखेंगे कि सॉइल और जो वाटर है क्या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी कि क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। तो पहले ही मेजर्स का ध्यान रखते हैं कि रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, फिर उस हिसाब से ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और एडवोकेट मेजर्स देख लेते हैं ताकि जो पेस्ट्स उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि वो क्रॉप्स को डैमेज ना कर पाएँ। और जो सॉइल सैंपल हैं उनको सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशेंट हैं या नहीं हैं। और जो लेबॉर्ट्री से रिज़ल्ट निकल के आता है उससे इनको पता चलता है कि किस साइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइज़र्स प्रोग्राम किया जाए ताकि क्रॉप्स को ग्रो किया जाए और सॉइल को कैसे और फर्टाइल किया जा सके। और जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट के साथ लिंक्ड होता है ताकि जो पूरा उसका लैंड फार्म का जो हेक्टर है वो सारा पूरा साइज़ पिक्चर सैटेलाइट के थ्रू कंप्यूटर पर फ्लैश हो सके। तो उसे क्या होता है कि ये हेल्प करती है उनके केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने में जब भी उनको ज़रूरत होती है। और जो USA के फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, सीड्स ड्रिल्स यूज़ करते हैं, लेवलर्स यूज़ करते हैं, कंबाइनड हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं और थ्रेशर्स यूज़ करते हैं ताकि जो वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म किया जा सके। अगर यहाँ की बात करें तो इंडिया में क्या होता है, यहाँ मशीनाइजेशन नहीं होती जितना वहाँ पर होता है। वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और जो ग्रेन है USA में कहाँ की जाती है, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। वो बाद में इनको मार्केट एजेंसीज में डिस्पैच कर दिया जाता है। तो हमने कंपैरिजन में देखा कि जो फार्मर USA में काम करता है वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये फार्मर एक पीजेंट फार्मर की तरह रहते हैं, साधारण पीजेंट्स फार्मर की तरह रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।